हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज है 26 अप्रैल 2022 और आज की डेट का जो पेपर हुआ है आईटी सेकेंड ईयर के छात्रों का, उसमें जो भी छात्र अपने कॉलेज के गए थे वो जिनको क्वेश्चन याद था, कुछ छात्रों ने क्वेश्चन बताया कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि जितने भी अभी जिन छात्रों का एग्जाम नहीं हुआ है कॉलेज पे बताया जा सके उनको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह आप तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार परीक्षा के अंतर्गत जो भी यहाँ पर आपका सिलेबस था उसकी तैयारी नहीं कराएगी, कॉलेज भी आपका नहीं खुला उतना और जो इसकी पढ़ाई थी वो भी नहीं चली। इसलिए ये ऐसा किया जा रहा है ताकि जो भी छात्र हैं उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी का यहाँ पर आंसर की लेके आ चुके हैं आपके लिए। जो छात्र गए थे एग्जाम देने सभी लोग अपना आंसर की मिला सकते हैं, और जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखकर ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो कि आईटी सेकेंड इलेक्ट्रीशियन का जो पेपर हुआ उसमें पहला क्वेश्चन छात्र के अनुसार बताने के अनुसार पूछा गया था कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें एलडीआर एक होता है, एलडीआर होता है, इस अवरोधक का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। बाकी आपको जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पर ऑप्शनों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं वो क्वेश्चन के अनुसार दिए जाते हैं और कभी कभी ऑप्शन आपका इधर उधर भी दे दिया जाता है, इसलिए आपका कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, या मैं आपको हर एक ऑप्शन को रिविजन भी कराता रहूँगा। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, जैसे कि ए ऑप्शन डायक, बी ऑप्शन डायोड, सी ऑप्शन ट्रांजिस्टर, डी ऑप्शन संधारित्र। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डायोड जो होता है एक निष्क्रिय घटक होता है। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है, जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एलसी फिल्टर, बी ऑप्शन आरसी फिल्टर, सी ऑप्शन संधारित्र इनपुट फिल्टर और डी ऑप्शन दिया गया श्रेणी परिपक्वता फिल्टर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एलसी फिल्टर। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन बोरान, बी ऑप्शन आर्सेनिक, सी ऑप्शन एंटीमनी, डी ऑप्शन फास्फोरस। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोरान के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है। ए ऑप्शन पहला चतुर्थांश, बी ऑप्शन तीसरा चतुर्थांश, सी ऑप्शन चौथा चतुर्थांश, डी ऑप्शन दूसरा चतुर्थांश। तो साथियों यहाँ पर सही होता है बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो तीसरा चतुर्थांश होता है वो आपका रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, जिसमें कहा जा रहा है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन रेक्टिफायर के रूप में, बी ऑप्शन ट्रिगर करने के लिए, सी ऑप्शन एक ऑसिलेटर के रूप में, डी ऑप्शन प्रवर्धक के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी की ट्रिगर के लिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ट्रिगर करने के लिए डायोड का उद्देश्य यही होता है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड जो होता है ये ट्रिगर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जिसमें कहा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 है। तो देखिए यदि इनपुट यहाँ पर 24 दिया गया है तो हाफ पूछा जा रहा है, तो आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं। तो हाफ में आपका क्या आ जाएगा, तो हाफ में आपका यहाँ पर इसको आप निकालेंगे यहाँ पर सूत्र के अनुसार, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका 10.8 वोल्ट आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। ए ऑप्शन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बी ऑप्शन बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सी ऑप्शन वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर और डी ऑप्शन है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जिसमें कहा गया था कि दोलक सर्किट में दोनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। ए ऑप्शन फिल्टर के साथ दृष्टिकारी, बी ऑप्शन वोल्टेज गुणक, सी ऑप्शन नकारात्मक फीडबैक, डी ऑप्शन नकारात्मक फीडबैक। देखिए यहाँ पर एक सकारात्मक दिया गया और यहाँ पर एक नकारात्मक दिया गया, तो इसको आप देखकर कंफ्यूज न होइएगा। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका पॉजिटिव फीडबैक जो होता है यही आपका दोनों अर्थात दोलक और सर्किट दोनों के तरंगों को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया था कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। ए ऑप्शन प्रतिरोधक के रूप में, बी ऑप्शन कुचालक के रूप में, सी ऑप्शन सुचालक के रूप में, डी ऑप्शन अर्धचालक के रूप में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी की कुचालक के रूप में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें कहा गया था कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण का बचा जाता है। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। ए ऑप्शन सेंसर, बी ऑप्शन संकेत दीपक, सी ऑप्शन विलगित स्विच और डी ऑप्शन दिया गया था पुश बटन स्विच। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जो सेंसर होता है उससे ही बचा जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। इसमें कहा गया था कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचता है या बचाता है। ए ऑप्शन आइसोलेटिंग स्विच, बी ऑप्शन समय देरी रिले, सी ऑप्शन दिया गया था थर्मल अतिभार रिले और डी ऑप्शन है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अर्थात MCB। ध्यान रखिएगा ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि AC और DC मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। ए ऑप्शन क्षेत्र नियंत्रण, बी ऑप्शन ड्राइव नियंत्रण, सी ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण, डी ऑप्शन आर्मेचर नियंत्रण। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी ड्राइव नियंत्रण। आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जिसमें कहा जा रहा है कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन स्लिप कंट्रोलर, बी ऑप्शन रेक्टिफायर कंट्रोलर, सी ऑप्शन AC वोल्टेज नियंत्रक, डी ऑप्शन DC चॉपर नियंत्रक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जिसको स्लिप कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि DC मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है। DC मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है। बलाघूर्ण के समानुपाती जो होता है आर्मेचर करंट होता है। आप इस तरह भी ध्यान रखिएगा, बाकी आप ऑप्शन को देखकर भी समझ सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आर्मेचर करंट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। ए ऑप्शन इंक्रीज अर्थात अधिक होता है, बी ऑप्शन कम होता है, या सी ऑप्शन शून्य हो जाता है, या डी ऑप्शन है समान रहता है। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव ये पड़ता है कि ये जो होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब कि कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है डिस्चार्ज सेल में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। और जो भी छात्र गए थे एग्जाम देने सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा गया था कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। ए ऑप्शन गीजर, बी ऑप्शन ग्राइंडर, सी ऑप्शन टीवी रिसीवर, डी ऑप्शन एयर कंडीशनर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जिसको ग्राइंडर के नाम से जाना जाता है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन, जिसको ग्राइंडर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि बहुत ही लंबा यहाँ पर क्वेश्चन है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन अमीटर, बी ऑप्शन वोल्टमीटर, सी ऑप्शन ओम मीटर, डी ऑप्शन मल्टीमीटर। तो देखिए जब भी वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने की बात की जाए और उस कौन सी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट जांच करने के उपकरण है, तो आप हमेशा मारेंगे ए मीटर। क्या होता है, ए मीटर होता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा ए मीटर, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन मीथेन, सी ऑप्शन हाइड्रोजन और डी ऑप्शन देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए
यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्यों होता है? मीथेन। बायोगैस जो होता है मीथेन होता है। आपने इसका 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में, और ये आपका आईटीआई में भी है बायोगैस। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। पिछले साल का भी मैंने क्वेश्चन कवर कर दिया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। जो छात्र देखना चाहते हैं कि पिछले साल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।